संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी की असीम कृपा से जिस दिन का हमें इंतज़ार था वो दिन भी आज आ गया है। इस दिन का हमें 1 साल के बाद इंतज़ार रहता है। सतगुरु माता जी की कृपा से हम घर बैठे इस संत समागम का 73वें निरंकारी संत समागम का आनंद लेंगे। और कहते हैं कि जैसे पहले तो संत समागम पर हर साल बुजुर्ग बच्चे जा नहीं पाते थे, लेकिन इस साल सभी विद फैमिली परिवार सहित घर बैठे आनंद लेंगे। जैसे कहते हैं, कर लो तैयारियां संगतां सारियां, आया संत समागम, तेरे घर भी मेरे घर भी। अब हर एक घर में संत समागम होगा। ये सतगुरु माता जी का हम शुक्राना करते हैं, इनकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। दासी आप जी के चरणों में विचार रख रही है, आप जी ये विचार प्रवान करना। हाँ संगत जी, एक महात्मा अपनी बीती सुना रहे थे। कहते हैं कि दास ज्ञान लेने के लिए जब गया तो एक माता जी की प्रेरणा से ही ज्ञान लेने के लिए गया। तो जो ज्ञान देने वाले महात्मा थे, उनको दास ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि भगवान दिखाया जाता है। तो जब उस महात्मा ने ये निरंकार दिखाया, 2 तलियों का इशारा करके धरती और गगन के बीच में जो ये नूर दिखाया, धरती और गगन के बीच में चमचम चमके नूर। कहते कि जब मैंने ये देखा तो मेरा ऐसे आनंद मुझे मिला, इस तरह मेरी आत्मा मेरी रूह ये गदगद हो गई कि ऐसा निरंकार, ऐसा परमात्मा देखा जा सकता है। और फिर वो कहते हैं कि मुझे इस पर पूर्ण विश्वास भी हो गया। फिर उन्होंने कहा कि ये ऐसा अमर अजर अविनाशी सुख राशि, ऐसा हमें परमात्मा सतगुरु ने दिखाया। हम इस सतगुरु का लाख लाख शुक्राना करते हैं। कहते हैं कि संसार में तो सभी रिश्ते स्वार्थ पर टिके होते हैं, लेकिन यहाँ पर सत्संग में, गुरु के दरबार में सभी गुरु भाई गुरु बहन कैसे आपस में मिलकर प्यार से रहते हैं और निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के काम आते हैं। दुख में सुख में, खुशी हो तो खुशी में भी एकदम से पहुंच जाते हैं, और दुख हो तो तब भी दुख की घड़ी में भी इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जो संसार के रिश्ते होते हैं ये तो सब मतलब के होते हैं, स्वार्थ के होते हैं। जिससे किसी को मतलब होता है उससे ही रिश्ता बनाते हैं। फिर उन्होंने हमें विचारों में समझाया कि काशी नरेश ने एक महल बनवाया, तो कबीर जी को भी बुलाया गया। कबीर जी को जो शिष्या थी वो काशी नरेश से कहती है कि मैंने अपने सतगुरु कबीर जी को बुलाना है। काशी नरेश ने कहा बुला लो। जब कबीर जी आए, सारे महल में घूम कर आ गए। काशी नरेश ने कबीर जी से कहा, सतगुरु महाराज ये बताओ इसमें कोई कमी तो नहीं है। तो कबीर जी ने कहा कि 2 कमियां हैं, एक तो ये महल नहीं है, ये धर्मशाला है, और दूसरी कमी ये है कि ये सदा स्थिर रहने वाला नहीं है, ये धराशायी होगा, ये एक दिन टूटेगा जरूर। तो आगे से उन्होंने कहा, काशी नरेश ने कहा कि धर्मशाला कैसे हुई और ये धराशायी क्यों होगा। उन्होंने कहा कि ये धर्मशाला इसलिए है, आज आप रहोगे, कल को आपके बच्चे रहेंगे, फिर पोते रहेंगे, आप सदा अमर नहीं रहोगे, एक न एक दिन इस शरीर को छोड़कर चले जाओगे। जैसे आपके दादाजी परदादा, आपके पिताजी पहले इस जगह पर रहे हैं, फिर वो चले गए, तो अब आप रह रहे हो। इसलिए धर्मशाला है, ये सराय है, और धराशायी ये है कि एक न एक दिन तो ये जर्जर होगा, ये टूट जाएगा, इसको फिर दोबारा बनाना पड़ेगा। फिर काशी नरेश ने कहा कि कबीर जी आप ही बता दें कि सदा अमर रहने वाला महल कौन सा है, जो ऐसा महल हो जो कभी टूटे नहीं और स्थिर रहे। तो उन्होंने कहा
कि सदा स्थिर रहने वाला महल तो ये निरंकार है। जिसने इस निरंकार को जान लिया, ये निरंकार के साथ जो जुड़ गया, वही महल असली महल है। ये ना तो ये टूटेगा और ना कहीं आएगा ना जाएगा। इसमें शरीर छोड़ने के बाद भी हमने इसी में ही विलीन हो जाना है। इन्हीं 5 तत्वों में हमने मिल जाना है। कबीर जी ने समझाया कि यह अमर अजर अविनाशी है, यह एक रस रहने वाला है, ना ये टूटता है, ना इसको अग्नि जला सकती है, ना हवा इसको उड़ा सकती है, ना पानी इसको गला सकता है, ना शस्त्र इसको काट सकता है। ये ऐसा स्थिर रहने वाला ये निरंकार है। यही हमारा असली महल है और इसी में ही हमने रहना है, इसी को हमने देखना है। कबीर जी ने कहा, काशी नरेश ने कबीर जी से कहा कि आपने तो मुझे ऐसी सच्ची दौलत दे दी है, इतनी अनमोल दौलत दिखा दी है, मैं अगर दुनिया की सारी दौलत भी आपको दे दूँ तब भी कम है। इसी तरह फिर समझाया कि एक बार पार्वती माता जी शिव जी से पूछते हैं कि आप तो देवों के देव महादेव हैं, आप किसे पूजते हैं, आप किसकी पूजा करते हो? तो उन्होंने कहा, मैं इस निर्गुण निरंकार सर्वव्यापी की पूजा करता हूँ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। ये पार्वती, हमारा परमात्मा सब जगह व्यापक है। पार्वती माता जी ने कहा कि यह प्रकट कैसे होता है? तो शिवजी जी ने कहा, यह प्रेम से प्रकट होता है। फिर पार्वती माता जी ने कहा, यह तो निराकार है, फिर प्रेम किससे करना होता है? तो शिवजी जी ने कहा, जिस तरह पिता के जीवन में बेटा आता है तो पिता अपने बेटे से प्यार करता है, पत्नी के जीवन में पति आता है तो पत्नी अपने पति से प्यार करती है, माता के जीवन में उसके संतान आती है, बेटी बेटा आते हैं तो उससे प्यार होता है। इसी तरह ये आत्मा 84 लाख योनियों के बाद इस मानव चोले में आकर अपने पति परमात्मा को पाने के लिए इस परमात्मा को पाती है। यह परमात्मा सूक्ष्म है, निराकार है। देवी देवता भी ब्रह्मज्ञानी को नमस्कार करते हैं। कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी जब किसी भी रास्ते से निकलते हैं तो नमस्कारें होती हैं। और हम कहाँ पर खड़े हैं, हम पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी वाले काम कर रहे हैं या नहीं, हम अपने पड़ोसी के साथ श्रद्धा से प्यार से रहते हैं या नहीं, उनके अंदर निरंकार का अंश देखते हैं या नहीं। अगर हम देख रहे हैं अंश, निरंकार का अंश हर एक के अंदर देख रहे हैं, हर एक के साथ प्यार कर रहे हैं, फिर तो हम सही मायने में सतगुरु के कहे अनुसार अपने कर्म कर रहे हैं। फिर हम सतगुरु की बात मान रहे हैं। संपूर्ण अवतार वाणी में भी कहा है, फोके कर्म कमाई जाने, सिर्फ रेड़ का पानी दा, मक्खन ता दूध चो ही मिलना है, फिर ना काम बधानी दा। कहते हैं कि हमने सिर्फ बातें ही नहीं करनी, हमने कर्म भी करना है। जिस तरह ये मक्खन होता है दूध में से निकलता है, मदानी का काम तो घूमना होता है, चाहे उसे पानी में घुमा लो, चाहे उसे दूध में घुमा लो। अगर दूध में घुमाओ तो मक्खन निकलता है, अगर पानी में घुमाओ तो कुछ भी नहीं निकलता। इसी तरह ये मन है, इस मन का काम तो घूमना है। इसको चाहे संसार की बातों में लगा लो, चाहे निरंकार के कामों में लगा लो, इसने तो घूमना ही है। अगर निरंकार की तरफ इस मन को लगाएंगे तो हमारा मक्खन की तरह हमारा पार उतारा होगा। और अगर हम इसको संसार की बातों में लगाएंगे तो फिर पानी वाला काम ही करेगा, कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए हमने सतगुरु के कहे अनुसार अपने कर्म करते चले जाना और अपने जीवन को सफल बनाना है। हाँ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।